तो दोस्तों आज के इस वीडियो में समझेंगे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो भाई डिजिटल इकोनॉमी भाई क्या होती है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको समझेंगे कि इसको लेकर के क्या फ्यूचर में बॉन्डिंग है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, तो इसलिए आप लोग सभी वीडियो को भाई पूरा अंत तक जरूर देखें और चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चलिए समझते हैं कि भाई डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है। तो जो भाई डिजिटल इकोनॉमी भाई इकोनॉमी होती है जिसमें कि जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो इंटरनेट, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके की जाती है, ठीक है, सारी, और इसको उसी के द्वारा भाई संचालित किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई इसके सेक्टर को लेकर के। भाई इसके सेक्टर काफी ज्यादा होते हैं। तो पहला भाई जो इसका सेक्टर है वो होता है कि ई कॉमर्स, ठीक है, जो ई कॉमर्स होता है जैसे कि लाइक हो गया भाई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, जो इस तरह की जो कंपनी होती है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं कि भाई किसी भी चीज को क्या ई कॉमर्स में मतलब वही है कि भाई ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भाई जो है डिजिटल पेमेंट, ठीक है, जैसे कि लाइक यूपीआई पेमेंट होती है, ठीक है, फोन पे के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, ये भी क्या डिजिटल इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में क्या है ई गवर्नेंस, जो भी भाई ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या होता है कि भाई जितनी भी सरकारी सेवाएं, ठीक है, सरकारी सेवाएं हैं, कानून है, नियम है, उन सभी को क्या इसमें रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि जो भी डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है और उसके बाद में बहुत ज्यादा एक पावरफुल इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है, और इसके जो ग्रोथ रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज वाले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में करते हैं कि हम बात ई लर्निंग, ठीक है, जो डिजिटल इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई ई लर्निंग के थ्रू हम अपनी क्या लर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि भाई यूट्यूब के थ्रू या फिर बायजूस वगैरह के थ्रू हम अपनी लर्निंग को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भाई फिनटेक क्या होता है कि भाई फिनटेक के थ्रू भाई जीरोधा, ठीक है, या फिर ग्रोप, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ऑनलाइन सर्विस जैसे कि ओला हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इसके थ्रू भी क्या हम अपने डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं और उसके बाद में हम अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है। फ्रीलांसिंग, ठीक है, या फिर डिजिटल वर्क, इसके थ्रू हम भाई क्या कर सकते हैं भाई फीवर, और इसके बाद में अब वर्क, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं भाई स्पीड, जो भाई इसमें जो त्वरित लेन देन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। आपने यूपीआई पेमेंट बहुत जल्दी बहुत की हुई की, ठीक है, नहीं की हो तो भाई करके देखना, बहुत ज्यादा इसमें मजे आते हैं, ठीक है, करने में। और भाई अब बात करते हैं भाई इसकी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, और भाई इसको क्या एक्सेसिबिलिटी को लेकर के भाई एक है कि इसको जो पहुंच है भाई गाँव तक है, ठीक है, जो भी कनेक्टिविटी है वो भाई बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी में हम किसी भी कहीं पर अगर जा नहीं सकते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन उसके चीज़ों को समझ सकते हैं कि वहाँ पर भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भाई ये होता है डिजिटल इकोनॉमी का फायदा, ठीक है। और उसके बाद लो कॉस्ट, ठीक है, इससे क्या ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता है, हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली तो होती है लेकिन एक बार इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी सालों तक इसके यूजफुल होती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या होता है भाई ट्रैकिंग और उसके बाद में जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड रखना आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ट्रांसपेरेंसी अगर अब तक नहीं थी तो उसके बाद में क्या सारी चीज़ें जो कॉपी किताबों की होती थी, अगर वो कभी फट गई या फिर बारिश में भीग गई तो उसके बाद में क्या भाई बेकारी हो जाती थी। इस वजह से इसमें क्या होता है कि डिजिटल इकोनॉमी जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आंकड़ा है, जो भी रिकॉर्ड है वो उसको काम कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे जिससे कि वो एक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, बना रहे, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के उदाहरण क्या है, ठीक है, इसके थ्रू समझते हैं। तो भाई डिजिटल इंडिया, ठीक है, एक मिशन है, ठीक है, जो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई थी 2014 या 15 के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद में भाई यूपीआई पेमेंट लेकर के आई है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट हम कर सकते हैं किसी को भी। और आधार कार्ड आधारित सेवाएं, जो भी आधार कार्ड के थ्रू सेवाएं ऑनलाइन दी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये है भाई इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद भारत नेट परियोजना, ये भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका डिजिटल इकोनॉमी का। और उसके बाद में दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट भाई इसके हैं कि नौकरी के लिए भाई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में भाई MSME ग्लोबल को पहुंच भी इसको हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल लेवल तक इसकी क्या पहुंच हो जाती है, ठीक है दोस्तों। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कम हो जाती है, ठीक है, जब लोगों में आपसी कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पर थोड़ा, ठीक है, ऑनलाइन तो रहेगी लेकिन इसमें ऑनलाइन अगर मान लो कि किसी ने अगर किसी को पेमेंट की है तो उसमें क्या फर्जीवाड़ा होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों अगर होगा, क्योंकि अगर किसी ने किसी को अगर पैसे ट्रांसफर किया तो उसको एसटी ज्योग्राफी पूरा भाई डिटेल निकल के आ जाता है। इस वजह से इसमें फर्जीवाड़ा है, ठीक है, भ्रष्टाचार है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों तक भी इसमें क्या पहुंच हो जाती है, ठीक है। और महिला और युवा उद्यमियों को भी क्या इसमें बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। इसकी भाई जो पहली चुनौतियां डिजिटल लर्निंग, जो भी डिजिटल लर्निंग है यानी जो भी इसकी लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा भाई जीरो है, ठीक है, यानी ना के बराबर है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, अगर आप लोग अगर इंटरेस्ट हो तो भाई सीखो इसको। और इसके बाद साइबर जो भी सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा भाई इसमें धीमी है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, तो इसके बारे में उनको क्या ही पता होगा। और इसके बाद भाई डाटा प्राइवेसी इशू उसमें हमेशा क्या बना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे और वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वो बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल लगी होगी। तो भाई दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।